मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से सारे शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर किए जा रहे हैं खेला। रेगुलर हो रही है बैठक, पर बैठक पे किए जा रहे हैं सिर्फ चाय और नाश्ता की बातें। बैठक से नहीं निकल पा रहा है निष्कर्ष। ऐसे में सक्षमता पास शिक्षकों को मिलने जा रहा है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ। जो भी सक्षमता पास शिक्षक लेंगे, काउंसलिंग विभाग आवंटित विद्यालय में करना होगा उनको काम, अन्यथा उनका वेतन होगा स्थगित। ऐसे में सारे नियोजित शिक्षक को मिलने जा रहे हैं कई सारे लाभ। जितने भी मीडिया कर्मी हैं नहीं कर पाएंगे रिपोर्टिंग, विद्यालय में रिपोर्टिंग करने पर होगा उनको जेल। ऐसे में बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर 1 अगस्त से 6 अगस्त तक होगा काउंसलिंग। बताया जा रहे हैं कि बिहार में सारे शिक्षकों को मिलने जा रहे हैं बहुत सारे लाभ। बताए यहां तक भी जा रहे हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको कई सारे लाभ प्रदान किए जाएंगे। आज सारे मैटर पे बात करते हैं कि कौन कौन सा लाभ उनको दिए जाने वाले हैं। और ऐसे में जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको कुछ अलग से लाभ मिलने जा रहा है। उस सारे लाभ पे मैं बात करूंगा, पर उन सारे मैटर को लेकर रेगुलर बैठक हो रहा है, पर बैठक में क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अभी तक 3 बार बैठक हो चुके हैं शिक्षा विभाग का। बैठक होने के बाद जो बातें सामने आते हैं, इस बात से लगता है कि यह बैठक नहीं, ये एक तरह का खेला है जो कि सारे शिक्षकों के साथ खेले जा रहे हैं। आप लोग को पता है कि लगातार बैठक हो रहे हैं, 3 बार बैठक किए गए, पर ये तीनों बैठक में ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला जिससे शिक्षक लोग को लाभ मिलेगा। जिस बैठक के लिए शिक्षक लोग परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, वही बैठक शिक्षा विभाग के लिए एक मनोरंजन बन चुका है। बैठक में बस आते हैं, बैठते हैं, चाय नाश्ता का व्यवस्था होता है और व्यवस्था के बाद यही बात किए जाते हैं कि चाय में थोड़ा चीनी कम था या फिर चीनी ज्यादा था, नाश्ता कैसे लगे, बस वो बैठते हैं, गपशप करते हैं, मनोरंजन करते हैं और चले जाते हैं। अगर रियल में उनका बैठक होता तो 3 बार बैठक हो चुका है, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष जरूर निकलता। बस थोड़े मोड़े मैटर पे बात कर लिए जाते हैं कि जितने भी कपल्स लोग हैं उनको नजदीक का विद्यालय मिले, नजदीक में रहे कि उनको दिक्कत ना हो। जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको नजदीक का विद्यालय मिले, उनको शहर क्षेत्र वाला मिले, उनको परेशानी ना हो। तो यही 1-2 मैटर पे बात कर ली जाते हैं, जो कि मैटर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई तथ्य नहीं निकलता है। जो दिव्यांग लोग हैं उनको तो ऐसे भी नजदीक का विद्यालय मिलना चाहिए, जो कपल्स लोग हैं उनको तो ऐसे भी नजदीक का विद्यालय मिलना चाहिए, जो लोग परेशान हैं, जिनको बीमारी है, उनको तो ऐसे भी नजदीक में मिलना चाहिए, शहर क्षेत्र में मिलना चाहिए। ये कौन सा बड़ा बैठक कर दे रहे हैं। जिस स्थानांतरण का बात किए जा रहे हैं उस पर तो आप कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल ही नहीं रहे हैं। मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं, क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये खेला खेले जा रहे हैं, बस ये परेशान कर रहे हैं शिक्षक लोग को? अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, आप लोग को भारी मात्रा में इस चैनल के माध्यम से आवाज उठाना होगा, इस चैनल से जुड़ना होगा और सारे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े कि सारे जो उनका मजाक और जो खेला चल रहा है, पदस्थापन का, जो स्थानांतरण का जो बात कर रहे हैं, इस खेला को बंद किया जाए। अगर उनको सही में कुछ करना है तो बैठक का निष्कर्ष निकाले। रेगुलर बैठक करके मजाक ना बनाए शिक्षक लोग का। लगातार शिक्षक लोग का मजाक बना जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। तो मेरे जितने साथी हैं, आवाज उठाने के लिए, आवाज बनने के लिए आप लोग को भारी मात्रा में सपोर्ट करना होगा। इस वीडियो को सारे जगह शेयर करना होगा कि ये वीडियो उन तक भी जाए और उनका भी आंख खुले कि ये क्या कर रहे हैं। जहां तक बात है सक्षमता पास शिक्षक को लेकर, चाहे तो सारे शिक्षक को लेकर मैं बात कर रहा हूं, चाहे सक्षमता पास शिक्षक हैं, चाहे तो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे तो फिर बीपीएससी शिक्षक हैं। और ये जो सारे जो लाभ भी जो बताए जा रहे हैं, ये नियोजित शिक्षक के लिए नहीं है। जितने भी कपल्स लोग हैं जिनको नजदीक में विद्यालय मिलना चाहिए, जो बीमार लोग हैं, ये सारे बीपीएससी शिक्षक बहाली वाले जितने भी हैं उनको मिलेंगे, ना कि नियोजित शिक्षक वाले को। नियोजित शिक्षक को इसमें कोई भी लाभ का बात नहीं किए जा रहे हैं। इसमें से सक्षमता परीक्षा को बांटा गया और सक्षमता परीक्षा जो पास हुए हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि मैं नियोजित ही रह जाऊं या फिर विशिष्ट शिक्षक बनूं। क्योंकि अगर ये विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो इसके लिए उनको पहले काउंसलिंग में भाग लेना होगा, जो कि वे काउंसलिंग 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगा। अगर वो काउंसलिंग में भाग लेते हैं सक्षमता पास वाले, और काउंसलिंग में भाग लेने के बाद जो उनको विद्यालय मिलेंगे, जो उनको विद्यालय आवंटित होंगे, उन्हीं में उनको काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो उनका भाई वेतन स्थगित होगा। यह सीधा सीधा इनका बात है। अब सोच रहे हैं कि मैं अगर जाऊं तो मुझे क्या लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पहले से सीनियर टीचर थे, पहले से नियोजित शिक्षक थे, इतने साल से काम कर रहे हैं। अब वो नया बहाल होंगे, एक नया बहाली होगा, फ्रेश बहाली होगा विशिष्ट शिक्षक में। अब यहां पर विशिष्ट शिक्षक जैसे ही बनेंगे तो 8 साल बाद प्रमोशन का बात किए गए। अगर नियोजित में रहेंगे तो उनको तो प्रमोशन का लाभ अभी ही मिलना चाहिए, उनको बहुत सारे लाभ मिलना चाहिए। पर अगर वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनको 8 साल के बाद प्रमोशन ही मिलेगा और एक नया फ्रेश बहाली इनका होगा। और वही हम लोग का मांग था, वही हम लोग का लड़ाई था और वही बात नहीं की जा रहे। आखिरकार सारे नियोजित शिक्षक फॉर्म क्यों नहीं भरे? अगर आखिरकार आप सही में लाभ देना चाह रहे थे सारे सक्षमता पास शिक्षकों को, सक्षमता परीक्षा लेने के बाद सारे नियोजित शिक्षक को अगर लाभ देना चाह रहे थे,
तो सारे शिक्षक फिर इस लाभ में क्यों नहीं बैठे? सारे शिक्षक सक्षमता पास क्यों नहीं किए? सारे शिक्षक सक्षमता एग्जाम क्यों नहीं दिए? और हम लोग का मांग था ऐच्छिक का स्थानांतरण। जहां तक बात आता है कि आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं सक्षमता परीक्षा लेने के बाद, तो राजकर्मी का जिनको दर्जा मिलेगा उनको तो भाई ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा ही, उनका नियम है, उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलना चाहिए। और जहां तक बात था, हम लोग एक और बात रखे थे, जो बात था सेवा निरंतरता का लाभ। अगर आप फ्रेश बहाली कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, तो सेवा निरंतरता का लाभ दें। अब ये सारे नियोजित शिक्षक अगर फिर से बहाली होते हैं, नया इनका फ्रेश बहाली होता है, तो आपका कहने का मतलब तो भाई इनका ये हो गया कि ये जूनियर होंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से। वो लोग 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और उनका नया बहाली होगा, आप नया उनका बहाली लीजिएगा, इसके मुताबिक से तो वो जूनियर हो गए, प्रमोशन में उनको लेट से मिलेंगे। बस उनको राजकर्मी का एक ठप्पा लगा दीजिएगा, उससे क्या हो जाएंगे? आप ऐच्छिक स्थानांतरण का बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपका तो 3 दिन से 3 बार तो बैठक हो गए, लगातार बैठक हो रहे हैं, बैठक का कोई लाभ आ रहा है, कोई फैसला आ रहा है? नहीं आ रहे हैं। सक्षमता परीक्षा आप ऐसा ही ले लिए थे बिना मतलब का, शिक्षक लोग को परेशान करने के लिए। इसका कोई मतलब निकला, कोई तर्क निकला? कोई भी उसका तथ्य नहीं निकला, कोई तर्क भी नहीं निकला। तो ये फालतू का परेशान करने वाला एग्जाम था, जो कि सारे शिक्षक अब समझ गए हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा दिए थे, अब वो लोग परेशान हैं कि मैं काउंसलिंग में बैठूं या नहीं बैठूं। और उनके सामने एक बात और क्लियर हो गए कि ये काउंसलिंग में नहीं बैठने जा रहे, तो उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने जा रहा है, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये क्यों बैठेंगे? उनको बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे चीजें हैं। आप बोलते हैं कि इनका एग्जाम से क्षमता परीक्षा होना चाहिए, क्या आप लोग का कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए? आप लोग जो पागल जैसा कुछ ना कुछ नियम ला देते हैं, कभी अटेंडेंस बनेगा ऐप से, जो कि फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे भाई नहीं बनेगा, बस ऐसे ही चल रहा है, फिर से क्षमता परीक्षा ला देते हैं। कभी नया नया सुबह में 6 बजे क्लास लगवा देते हैं, कभी छुट्टी काट देते हैं। तो मेरे मुताबिक से तो जितने शिक्षा विभाग में पदाधिकारी बैठे हैं, वो पहले तो दिमाग से क्रैक लगते हैं। मुझे पहले तो उनका री एग्जाम होना चाहिए, और मेरा सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि उनका री एग्जाम निश्चित होना चाहिए। अगर चाहते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, तो जितने पदाधिकारी हैं, जो ये 3 बार बैठक हुए और लगातार जो बैठक का बात किए जा रहे हैं, और बैठक में सिर्फ चाय पानी का नाश्ता हो रहा है और नाश्ता किए जा रहे हैं और व्यवस्था किए जा रहे हैं, उन लोग का मनोरंजन जो चल रहा है, पहले तो जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में, वो मुझे कम दिमाग के लगते हैं। पहले तो उनका री एग्जाम होना चाहिए, उनका कोई सक्षमता जैसा एग्जाम होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि जितने भी नियोजित शिक्षक है वो सक्षमता परीक्षा क्यों दे। सक्षमता परीक्षा का अर्थ क्या है? आखिरकार उसको देने से क्या लाभ मिलेगा? अगर वो नियोजित शिक्षक रहते हैं तो उनका आरटी सेक्शन 23 के तहत जो कोर्ट में फैसला हुआ था, कोर्ट में सुनवाई हुआ था, उसमें जो आरटी का सेक्शन 23 में जो लाभ का बात किए गए, वो पेंशन का लाभ बात किए जाए, ग्रेजुएटी का बात किए गए, प्रमोशन का बात किए गए। अभी तक उनको प्रधानाध्यापक बना देना चाहिए था। समान काम समान वेतन के मुताबिक उनका अभी तक लाखों में वेतन चला जाएगा, उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। तो ये नियोजित शिक्षक बनना क्यों नहीं पसंद करेंगे? वो क्षमता पास होकर विशिष्ट शिक्षक क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? जबकि उनका नए से बहाली होगा, सेवा निरंतरता का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो मांग रखे थे कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो सारे नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा का एग्जाम देंगे, जरूर देंगे, पर उनको लाभ मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षक से उनको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। आप क्षमता परीक्षा लेकर क्या दे रहे हैं? राजकर्मी का दर्जा, उससे क्या हो जाएंगे? क्या लाभ मिल जाएंगे? हम लोग तो क्या बात रखे थे कि आप ले रहे हैं, सारे कुछ सही है, पर ऐच्छिक का स्थानांतरण दे, सेवा निरंतरता का लाभ दे, वेतनमान दे, समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो भाई ये सब सारा चीज आप कहां दे रहे हैं? आप कुछ तो लाभ दे ही नहीं रहे हैं। तो दिमाग तो आपका कम है, दिमाग तो कमजोर आपका है, और आप बैठक कर रहे हैं। बैठक किस चीज का कर रहे हैं? मजाक चल रहा है, और मजाक का भी एक हद होता है। और अब आप बोल रहे हैं कि जितने मीडिया कर्मी अगर रिपोर्टिंग करने जाएंगे विद्यालय में तो उन पर कार्रवाई होगा, वो जाएंगे जेल। क्या सारे मीडिया कर्मी इतना पागल हैं कि वो शिक्षक लोग को परेशान करने जाएंगे विद्यालय? अब सारे मीडिया कर्मी शिक्षा विभाग में जाएंगे, अब वहां रिपोर्टिंग होगा, अब वहां से न्यूज बनेगा कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। बस आप लोग को जो छुट्टी होता है, कोई फेस्टिवल का छुट्टी होता है, ये छुट्टी काटने के अलावा आप लोग को कुछ नहीं आता है, परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता है। एक ऐप लॉन्च करते हैं अटेंडेंस लेने के लिए, वो ऐप अनसक्सेसफुल होता है। आपका जो बैठक है वो 2 महीने तक बैठक चलता है। सक्षमता परीक्षा 5 बार का बात किए गए थे, अभी तक एक बार हुआ है, वो भी 4 महीना से अधिक हो गए, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस यहां पर शिक्षक लोग को परेशान किए जाते हैं। अगर आपको ऐच्छिक का स्थानांतरण देना ही था तो जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको जहां विद्यालय में है सारे शिक्षक को ऐच्छिक का स्थानांतरण दे दीजिए। जहां भी है, अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो अपने विद्यालय में रहेंगे। वो दे नहीं रहे, उनको राजकर्मी का दर्जा दे देते। अरे भाई पुराना शिक्षक है,
कम समान वेतन का लाभ नहीं मिलना चाहिए था उनको, पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। ये कोर्ट का फैसला है, आप कौन होते हैं दबाने वाले? और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, इन सारे मैटर को उठाने के लिए, आवाज बनने के लिए, जो लगातार ये जो सारे खेला खेले जा रहे हैं स्थानांतरण को लेकर, वो खेला को बंद करने के लिए, उस पर जल्द से जल्द उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले शिक्षा विभाग, ये खेला खेलना बंद करे बच्चों लोग के साथ, शिक्षक लोग के साथ। तो मेरे जितने भी साथी हैं, इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर सपोर्ट करिएगा। और भी जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।